हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस पैसेज से रीडिंग करना सीखेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे और ग्रामर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से। आज का टॉपिक है इलेक्टोरल हीट इन विंटर। इलेक्टोरल हीट इन विंटर मतलब विंटर में, जाड़े में जो चुनाव की गर्मी है, जाड़े में चुनाव की गर्मी है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का क्या मतलब है? दिल्ली का विधानसभा चुनाव। नेक्स्ट देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शंस मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव की इम्पोर्टेंस, महत्व इज मोर देन एनी अदर इलेक्शन मतलब दूसरे इलेक्शन से दिल्ली का जो असेंबली इलेक्शन है वो कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मोर देन एनी अदर इलेक्शंस। इम्पोर्टेंस का यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। दिल्ली भी यहाँ पर नाउन है, इलेक्शंस नाउन है, और उसके बाद यहाँ पर भी इलेक्शन है, ये भी नाउन है। तो चलिए आगे देखते हैं। द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस ऑन February 5 will be bipolar contest between the भारतीय जनता पार्टी एंड रूलिंग आम आदमी पार्टी। तो कंटेस्टेड कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आप है। ये कब होने वाला है? February 5 को होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द कांग्रेस वंस द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द नेशनल कैपिटल। ये जो राष्ट्रीय कैपिटल है, नेशनल कैपिटल में एक बार कांग्रेस भी बहुत पॉपुलर पार्टी थे। वंस द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द नेशनल कैपिटल इज स्ट्रगलिंग टू रीगेन सम ऑफ इट्स लॉस्ट क्लॉट मतलब अब स्ट्रगलिंग है, संघर्ष कर रहे हैं कि फिर से कुछ पार्ट, जो खोया हुआ पार्ट मिलने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। दिल्ली इज नॉट फुल फ्लेज्ड स्टेट। दिल्ली इज नॉट फुल फ्लेज्ड स्टेट। फुल फ्लेज मतलब पूरी तरह डेवलप स्टेट नहीं है। दिल्ली इज नॉट फुल फ्लेज्ड state and its unique and complex governance structure। इसका जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, ये कैसा है? यूनिक और कॉम्प्लेक्स है, सबसे अलग है और मुश्किल भी है। ऑफ्टन लीड्स द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब कोई मुकाबला में उन लोगों को मजबूर कर दे रहा है। ये जो उनका स्ट्रक्चर है, इससे उन दोनों का कन्फ्रंटेशन में लेके आ रहा है, मुकाबला करा रहा है, टकरा रहा है। नेक्स्ट क्या है? येट द कंट्री इज वॉचिंग दिल्ली पॉलिटिक्स क्लोजली। क्लोजली एकदम सामने से वो वॉचिंग कर रहे हैं। कंट्री, देश, ये दिल्ली पॉलिटिक्स को गौर से देख रहे हैं। सिंस 2012 politics here has been dominated by the app and बीजेपी। बीजेपी और ऐप के द्वारा डोमिनेटेड है दिल्ली का पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड मतलब शासित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंस देन तब से वोटर्स इन दिल्ली हैव swung overwhelming इन फेवर ऑफ ऐप। तो आपकी तरफ में इन द असेंबली इलेक्शंस विधानसभा चुनाव ऐप के लिए फेवर है,
और द बीजेपी इन द लोकसभा इलेक्शन, और बीजेपी किस पे फेवर है, लोकसभा इलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द ऐप हार्वर्स नेशनल एम्बिशंस एंड इट्स चीफ अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। मतलब ऐप का जो दिमाग में चल रहा है नेशनल एम्बिशन से, इट्स चीफ, इसका चीफ कौन है, इसका मुखिया कौन है, अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करते हैं क्या, अपने आप को एज ए चैलेंजर, अपने आप को चैलेंजर मान रहे हैं, किसके आगे, टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आगे। नेक्स्ट देखते हैं, अहेड ऑफ इलेक्शन, अहेड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से आगे, इलेक्शन से पहले, एप्स इमेज ऑफ बीइंग करप्शन फ्री, इलेक्शन से पहले तो उसका इमेज करप्शन फ्री था। एंड ए कॉमन मैन्स प्लेटफॉर्म, कॉमन मैन्स प्लेटफॉर्म हैज़ बीन सेवरली टेंटेड बाय करप्शन एलेक्शन अगेंस्ट केजरीवाल एंड सेवरल ऑफ हिज अदर कलीग्स। मतलब उन पे केजरीवाल और उनके जो कलीग्स है उन पर क्या है, करप्शन इलेक्शन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर सिलेक्टिव इन एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन। ये सच है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या है, सिलेक्टिव है कि एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन बट दैट डजंट एब्जॉल्व द ऐप सस्पिशन, सस्पिशन क्या होता है, संदेह, फिर भी संदेह मुक्त नहीं हो पा रहा, ये जो ऐप है ये संदेह मुक्त नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेड स्कोवल, रिपीटेड मतलब यहाँ बार बार, स्कोवल का मतलब होता है टकरार, बार बार टकरार विद द सेंटर अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैव मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पार्टी। ये पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, ये जो बार बार टकरार हो रहा है, बार बार टकराव हो रहा है विद द सेंटर अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ये कैसा हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा पार्टी के लिए। सीकिंग ए फोर्थ टर्म सीकिंग, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, अपना वादा को पूरा करने के लिए, फोर्थ टर्म को देख रहे हैं फॉर द पार्टी, ये कैसा हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टू वोटर्स, मतलब क्या है, वोटर्स को लुभाने के लिए, टू मतलब यहाँ वोटर्स को लुभाने के लिए द बीजेपी इज टॉकिंग, बीजेपी क्या बात कर रहे हैं, ऑफ ए डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट विल एंड द टसल, ये क्या कर सकता है, एंड करेगा टसल को। ये जो दो पार्टी में, दो एंटिटीज़ के बीच में जो टसल होते रहता है, टसल मतलब यहाँ पे टकरार होते रहता है या कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, इसको एंड करेगा कौन, डबल इंजन। ये किसने बात किया है, बीजेपी ने, वोटर्स को लुभाने के लिए। दैट कंट्रोल दिल्ली, यही दिल्ली को नियंत्रण रखेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द इलेक्शन इज ऑल्सो लाइकली टू थ्रो अप, द इलेक्शन इज लाइकली टू थ्रो अप इशूज रिलेटेड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस का जो विश्वास है, इस संबंध में
थ्रो अप मतलब सामने आने का, सामने आने की संभावना है। थ्रो अप मतलब सामने आने की संभावना है। द अप हैज टोल्ड द इलेक्शन कमीशन को क्या कहा? दैट नेम्स ऑफ वैलिड वोटर्स का नाम आर बीइंग डिलीटेड, ये डिलीट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से क्या कहा? दैट नेम्स ऑफ वैलिड वोटर्स आर बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, यहाँ से वैलिड वोटर्स का नाम डिलीट किया जा रहा। नेक्स्ट देखते हैं। वाइल अनाउंसिंग द इलेक्शन, जब इलेक्शन का अनाउंसिंग हुआ, वाइल अनाउंसिंग द इलेक्शन का अनाउंसिंग के समय द चीफ इलेक्शन कमीशन sought टू allay these fears, इनका डर को कम करने के लिए, टू allay these fears by saying, इसको डर को कम करने के लिए कहा है दैट डिलीशन ऑफ नेम्स इज इम्पॉसिबल, उसने कहा ये जो डिलीट होने का जो प्रोसेस है ये इम्पॉसिबल है। विदाउट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल का नियम, प्रोटोकॉल का बिना फॉलोइंग किए ये सब इम्पॉसिबल है। एंड एवरी पार्टी हैज़ राइट टू फाइल ऑब्जेक्शन, हर पार्टी को अधिकार है कि फाइल करना अपना ऑब्जेक्शन को एट वेरियस स्टेजेस। नेक्स्ट देखते हैं। इन रेस्पॉन्स जवाब में द बीजेपी हैज सेड द ऐप इज कंसर्न, बीजेपी ने कहा ऐप को कंसर्न है, डर है, या दैट इलीगल रोहिंग्या and Bangladeshi immigration who are benefiting from the party's welfare scheme are being denied the right to vote, मतलब उन्होंने कहा कि आपको डर है, कंसर्न है कि इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं वो उनको वोट देने से मना कर दिया जाएगा, सोच के उनको डर लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।